आज है 9 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनके बीच में एक सहमति बनी 1997 में कि लोगों का और सामान का निर्बाधित आवागमन हो पाए इन चारों देशों के बीच में। उसके लिए इन्होंने बाद में 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया, MVA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ठीक है, इसको इन चारों देशों ने साइन किया था, लेकिन सिर्फ 3 देशों ने ही रेटिफाई किया। रेटिफाई करना मतलब होता है कि अपने पार्लियामेंट से उसको पास कराना। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट साइन किया है। तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने रेटिफाई किया। भूटान ने रेटिफाई करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जो बाहर से व्हीकल्स आएंगे उनके कारण उनके यहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हालांकि कई लोगों का कहना है कि इन्होंने ऐसा चीन के दबाव में कहा था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अभी एक मीटिंग हुई जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल शामिल हुए। उसके बाद है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 1997 में शुरू हुआ था एज अ बिस्टेक, बिस्ट ईसी। ठीक है, बिस्ट ईसी का मतलब था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बाद में कई और देश भी इससे जुड़े और इसका नाम बदल के बिम्स्टेक रखा गया 2004 में। ठीक है, इसकी सेक्रेटरीट ढाका है। इसमें मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद है सेट्स। सेट्स मतलब स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये इंडियन रेलवे ने डिप्लॉय किया है कई जगह जहां अक्सर जानवर जो खुले जानवर होते हैं, पालतू पशु। ठीक है, वो जब ट्रैक क्रॉस करते हैं ट्रेन की लाइन तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो कई ऐसे जगह होती हैं जहां वो अक्सर घटनाएं वो होती हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है रेलवे ने। उसके बाद यूएसए जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर अगर बात करें। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरबिया, उसके बाद रशिया। मतलब पहले पे यूएसए, फिर सऊदी अरबिया, फिर रशिया। ये क्रूड ऑयल की बात हो रही है। अगर ओवरऑल ऑयल में देखेंगे, मतलब सिर्फ ऑयल, मतलब जिसमें बायोडीजल भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो भी यूनाइटेड स्टेट सबसे ऊपर है। उसके बाद परम गंगा, ये एक पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है जिसको आईआईटी रुड़की में लगाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। ठीक है, उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू, रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू मतलब जो लेटे हुए पोजीशन में होते हैं। ठीक है, वो बोध गया बिहार में लग रहा है। उसके बाद दलित बंधु स्कीम, ये तेलंगाना की है। जो दलित फैमिलीज होती हैं या उनको बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फैमिली तेलंगाना गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फिर है कौशल्य मातृत्व योजना। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो दूसरा बच्चा अगर लड़की हुआ तो उसकी माँ को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एसिटाबुलेरिया जलकन्या की, ये एक मरीन एल्गी स्पीशीज है जो अंडमान के आर्कीपेलागो में खोजी गई है। आर्कीपेलागो मतलब होता है जो छोटे छोटे आइलैंड होता है उनका समूह। ठीक है, उसके बाद स्वच्छाग्रह इवेंट, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था स्वाधीनता और स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइज कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा। ठीक है, ये दोनों स्कीम लास्ट वाली जो है ये अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अंतर्गत हुए हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।